Assalamualaikum students, welcome to HDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Science, and here your science teacher Sayyid Gulab Shah. So let's start our today's topic. आज हम हमारा थर्ड चैप्टर का सिल्क का जो टॉपिक हमारा बाकी है वो करने वाले हैं। सिल्क में हम लोग क्या देख रहे थे, सिल्क में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, यानी हमको सिल्क किस तरीके से मिलता है, सिल्क ऑल्सो एनिमल फाइबर। सो वो पूरी प्रोसेस क्या है वो हम लोग सीखेंगे। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, यानी फीमेल जो सिल्क मॉथ है वो एग्स देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, उसमें से जो लार्वा निकलता है उसको कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये फोटो दिया हुआ है, देखो सिल्कवॉर्म का, जैसे वो एग्स देती है और एग्स जब फूटते हैच होते हैं तो उसमें से इस तरीके का निकलता है। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, अब उसके बाद जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पुपा बोलेंगे। इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, अब ये क्या बनाएगा, एक नेट बनाएगा अपने खुद के सेल्फ को होल्ड करने के लिए, वो एक नेट बनाएगा। वो नेट कैसे बनाएगा, then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein, which harden on exposure to air and become silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turn into पुमा। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून। देखो अब आपको ये प्रोसेस में पूरी बताती हूँ। वो क्या करता है, उसने सिक्रीट किया प्रोटीन, जो है सिक्रीट किया। जैसे ये प्रोटीन को सिक्रीट करता है तो उसके आसपास उसको होल्ड करने के लिए एक इस तरीके की नेट रेडी हो जाती है। पूरी नेट रेडी होने के बाद वो खुद ये नेट जो है उसको कवर कर लेती पूरी, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ बन जाता है। ये पुपा जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है विथ प्रोटीन। जैसे उसने सिक्रीट किया तो अब उसके आसपास नेट बनना स्टार्ट हो गई, और ऐसी नेट जो उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगी। अब जैसे ही नेट ने कवर किया तो वो बन जाएगा ऐसा, उसको बोलेंगे कुकुन। कुकुन के अंदर भी उसकी ज़िंदगी चल रही है, वो कुकुन के अंदर है। जैसे ही थोड़ा और डेवलप होगा और ग्रो होगा तो वो कुकुन में से बाहर आ जाएगा। तो ये जो पूरा कुकुन जो बन गया वो है सिल्क। ये जो पूरा पीछे का जो इसका बाहर का जो पार्ट है वो पूरा सिल्क है, ठीक है। तो ये जैसे ही क्या करेगा, ग्रो करेगा और उसके बाद वो बाहर आने की कोशिश करेगा। जैसे वो बाहर आ जाएगा तो ये जो है वो सिल्क का कुछ छूट जाएगा पीछे ही, तो ये जो पूरा पार्ट है वो हमको सिल्क मिल जाएगा, और उसमें से वापस ये जो है एडल्ट जो सिल्क वॉर्म है वो निकल जाएगा, एडल्ट सिल्क वॉर्म, और वापस से वो अपनी प्रोसेस आगे की स्टार्ट कर देगा, यानी अगेन वो एग्स देगा और इसी तरीके से पूरी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सिल्क मिलता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू अ मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कुकुन। तो कुकुन के अंदर वो पूरी प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि भले उसने कवर कर लिया खुद को, पर अंदर उसकी प्रोसेस स्टार्ट ही है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर अ वेविंग सिल्क क्लॉथ। अब सिल्क फाइबर बन गया है, मैंने बताया कि उसमें से फिर वो डेवलप होने के बाद, ग्रो होने के बाद वो बाहर निकल जाता है, पर फिर भी वो जो पीछे का पार्ट जो रह जाता है, वो जो उसने बॉक्स बनाया हुआ है वो वहीं पर रह जाता है, उसमें से हमको सिल्क मिलता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। जो सॉफ्ट सिल्क यार्न जो है वो कंपेयर टू स्टील जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिल्क यार्न, कैन यू इमेजिन कि वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। कुकून में से हमको मिलता है सिल्क यार्न। There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. अब सिल्क यार्न जो है वो भी अलग अलग है। जैसे हमने वूल में देखा था कि जैसे कि हमको स्मॉल टेक्सचर वाला, लार्ज टेक्सचर वाला, उस तरीके का वूल मिलता है, वैसे ही हम लोगों को सिल्क भी अलग अलग टाइप का होता है उसका टेक्सचर।
कोर्स, स्मूथ, शाइनी, ठीक है। द टेसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम cocoon spun by different types of moth. The most common silk moth is मलबरी सिल्क मोथ, यानी मलबरी सिल्क मोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं सिल्क में। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color. ये जो सिल्क मोथ जो है वो मिलने के बाद हम उसको डिफरेंट कलर में डाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने वूल का भी देखा था कि वूल को भी डिफरेंट कलर में डाई करते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। बहुत तरह के मतलब जितने भी पार्ट्स अलग अलग है, जितनी भी वेराइटीज़ है सिल्क की, वो सारी टाइप की वेराइटीज़ जो है वो हमारे यहाँ से क्या होती है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है और कभी कभी इंपोर्ट भी की जाती है। तो इंडिया जो है वो, इंडिया के अंदर ये जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। तो ये हमको हिस्ट्री तो पता चल गई कि किस तरीके से हम लोगों को डिफरेंट टाइप के और किस तरीके से सिल्क बनता है। तो यहाँ पे हमारे सिल्क प्रोसीजर की जो वीडियो है वो फिनिश होती है। आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। आप लोग क्वेश्चन बहुत कम करते हो, प्लीज़ आस्क क्वेश्चन टू योर टीचर। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनीथिंग, और यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।